आज देखेंगे बार में पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका। तो हमारे पास दो कंटेनर है, एक में ऊपर Hg यानी मरकरी और H2O वाटर रखा हुआ है, दोनों का हाइट सेम है। फिर दूसरे कंटेनर में बस उसका उल्टा है, वाटर ऊपर है और मरकरी नीचे। तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा टैंक जो है वो सबसे पहले एम्प्टी होगा। तो इसको समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि अब एज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में जब इस होल से और इस होल से निकलेगा तो इस टैंक से वाटर निकलेगा पहले और इस टैंक से Hg निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि आधा इसका H2O पूरा जो है, ये पूरा H2O खाली हो गया और इसका पूरा Hg खाली हो गया। तब इस पहले वाले कंटेनर में क्या बचेगा, सिर्फ Hg बचेगा और इस दूसरे वाले कंटेनर में H2O बचेगा और इन दोनों का हाइट जो होगा वो HH होगा। ये कंडीशन देख रहे हैं कब, जब आधा आधा दोनों खाली हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आधा खाली होगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं बाद वाला पार्ट। तो जब आधा आधा दोनों में बचेगा और दोनों का हाइट सेम है तो दोनों में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है कि इससे जो वेलोसिटी यहाँ से निकलेगा वो √2g कैपिटल H होगा और यहाँ से जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर निकलेगा वो भी √2 कैपिटल H होगा। तो ये जो वेलोसिटी है वो निकलने का इस वाले Hg के लिए इस वाले पाइप से और वाटर के लिए इस वाले पाइप से, दोनों वेलोसिटी सेम होंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एग्जिट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि कौन सा फ्लूइड ले रहे हैं हम। और इसको आप ऐसे सॉल्व करने के लिए भी इस 1 पॉइंट पे और इस 2 पॉइंट पे और सिमिलरली इस टैंक में भी इस 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगाइएगा। तो जो V जो आएगा वो √2gh आएगा क्योंकि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ का वेलोसिटी 0। अगर हम इसको लगाएं तो v1² प्लस Z1 P2/ρg v2² प्लस Z2 इस वाले कंटेनर के लिए देखिए। तो 1 और 2 पे दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये कैंसिल। अच्छा, 1 का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो इसको मान लेंगे 0 और अगर इसको 0 मान लेते हैं तो 1 का जो Z1 का वैल्यू है वो कैपिटल H इज इक्वल टू, और ये Z2 जो हो जाएगा वो भी 0 क्योंकि ये हमारा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस नापना। तो v2²/2g, तो v2 जो हो जाएगा वो √2g कैपिटल H आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट जो होगा √2gh होगा और इसके लिए भी वही होगा। तो जब आधा आधा खाली हो जाएगा उसके बाद दोनों कंटेनर को सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग से, अब देखते हैं, ये तो बाद वाला सिनेरियो समझे। और अगर अब देखें कि स्टार्टिंग में इस स्टेट से दोनों को अगर पानी और Hg निकलने लगे तो इस वाले में जो पानी है वो ज़्यादा तेज़ निकलेगा, जल्दी निकलेगा। ज़्यादा तेज़ मतलब जल्दी, क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या है Hg, तो Hg क्या होता है, डेंसर होता है। तो डेंसर होने की वजह से इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, तो इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा PATM प्लस ρHg/gh। अच्छा, और इस वाले सरफेस पे देखें तो प्रेशर क्या लगेगा, PATM प्लस ρH2g कैपिटल H, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो मरकरी का ज़्यादा है तो इसीलिए इस वाले सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू इस वाले केस में। इसीलिए जब स्टार्टिंग करेंगे तो इसका ये स्टार्टिंग वाला H2O और Hg, तो इसमें से H2O जल्दी निकल जाएगा और Hg लेट से निकलेगा। लेकिन जब आधा आधा दोनों का निकल जाएगा उसके बाद दोनों को निकलने में सेम टाइम लगेगा। तो ओवरऑल अगर आपको बताना हो कि सबसे पहले एम्प्टी कौन होगा तो सबसे पहले टैंक 1 एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था, इसको आप इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। इसमें फिर वो काउंटर क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ऐसा टैंक है और यहाँ पे जो है ना हम एक ऐसा होल, एक स्टॉपर लगा दिए हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं स्टॉपर और इस वाले का एरिया A ले लेते हैं और इस वाले का एरिया 2A ले लेते हैं और इस वाले में पानी जो है वो H हाइट तक ऐसे फिल कर देते हैं और इसका एरिया 2 है, इसका एरिया A, इसका हाइट है जो कैपिटल H। अब वो बोलेगी कि स्टॉपर अगर हम खोल दें तो पानी इस वाले 2A एरिया वाले टैंक में, इस टैंक को 1 नाम दे देते, इस टैंक को 2, तो 1 टैंक से 2 टैंक में पानी जाने लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइनल हाइट जो होगा
वो कितना होगा, तो इस वाले टैंक 1 से जो टैंक 1 का जो हाइट है वो घटेगा और टैंक 2 का हाइट बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो वो जो है ना वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है हाइट पे, ठीक है। मतलब रो पे भी डिपेंड होता है, लेकिन वाटर ही है इस वाले जब स्टॉपर खोलेंगे तो टैंक 2 में भी वाटर फ्लो होगा, तो रो तो कांस्टेंट ही है, तो वो हटा देते हैं। तो मेनली वो जो है ना वो हाइट पे डिपेंड करता है। और अगर स्टॉपर खोले तो पानी इसमें से जाएगा और दोनों कंटेनर में जो हाइट होगा फाइनल वो सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा समझे तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो है वो इसका एरिया है बेस का, इसका एरिया 2A है। तो मान लेते हैं पानी यहाँ पे चला गया और फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसा समझते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो अगर इसका हाइट बहुत ज़्यादा कम गया और टैंक 2 में पानी ज़्यादा चला गया तो क्या होगा कि इस बॉटम पे प्रेशर क्या लगेगा, रो जी H2, ये हाइट अगर H2 है तो, और ये हाइट अगर H1 है तो इस वाले बॉटम पे प्रेशर कितना लगेगा, रो जी H1। तो प्रेशर बॉटम पे हमेशा सेम होना चाहिए क्योंकि कनेक्टेड है दोनों फ्लूइड, क्योंकि स्टॉपर खोले हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे ना, अगर फाइनल हाइट निकालने के लिए तो वॉल्यूम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था मेरे पास, एरिया इंटू कैपिटल H, यही स्टार्टिंग का वॉल्यूम था क्योंकि इस वाले टैंक 1 का बेस का एरिया A और हाइट H। और फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही होगा क्योंकि पानी ऐसा ना हम बाहर से डाल रहे हैं ना निकल रहा है, क्योंकि टैंक, ठीक है। तो यानी दोनों टैंक में जब ये स्टॉपर खोलने के बाद दोनों टैंक में पानी आएगा, इसमें घटेगा इसमें बढ़ेगा, तो उस समय भी वॉल्यूम सेम ही होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो हाइट है वो दोनों टैंक में स्मॉल h हाइट गेन करेगा, इसमें भी स्मॉल h इसमें भी स्मॉल h। और उस समय बेस का एरिया कितना हो जाएगा, उस समय बेस का एरिया हो जाएगा 3A, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दिया। यहाँ से ए कैंसल, तो जो स्मॉल h है वो कैपिटल H/3 हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही स्टॉपर खोलेंगे हम, यहाँ पे समझ लीजिए ये जो है ना वो A एरिया है बेस का और ये 2A एरिया है, और जैसे ही स्टॉपर खोलेंगे इस वाले में भी H/3 हाइट पानी आएगा और इस वाले में भी H/3 हाइट पानी आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इससे फिर वो काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको अप्रोच करेंगे।